जय श्री राम। जय जय श्री कृष्णा। जय रक्षाबंधन। जय सत्य सनातन धर्म। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, देवतुल्य जनता जनार्दन, माय डियर ऑल Guardians and all of you, प्यारे बंधुओं, एक कथा मैंने रक्षाबंधन के पवित्र पावन पर्व पर गौरवान्वित और अद्भुत इस महापर्व की अद्भुत बेला में आप लोगों को बताई थी। जो भी मेरे ऊपर नारायण माँ सरस्वती की कृपा थी, जगत जननी जगदम्बे माँ शेरावाली की कृपा थी, कृपा है, उसी के अनुरूप मैं आपको कुछ न कुछ कहने के लिए हिम्मत और ऊर्जा अपनी बांधता हूँ। सब आप लोगों की बदौलत है। मेरे चैनल पर आप जाते हैं, समय निकालते हैं, सब्सक्राइब कराते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके लिए हे सरस्वती मैया, हे नारायणी माँ भगवती, आप हमेशा इन्हें अच्छे स्वर दें, अच्छे वरदान दें। वीणा की तरह इनको भी आप करतल करतल बांधती रहें। प्यारे बंधुओं, रक्षाबंधन की एक अद्भुत कथा ये भी है कि जब सतयुग में राजा बलि, दैत्यों के राजा बलि थे, वो अन्य दैत्यों से अलग थे। उनके अंदर दानशीलता की भावना कूट कूट कर भरी थी। प्यारे मित्रों, और कलयुग में भी राजा बलि हैं, कलयुग में अश्वत्थामा भी हैं, कलयुग में हनुमान जी भी हैं, कलयुग में विभीषण जी भी हैं, कलयुग में कुल गुरु कृपाचार्य जी भी हैं। इसलिए हमको इनको भूलना नहीं है बंधुओं। तो दैत्यों के राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संकल्पित किए थे। उसका प्रमुख कारण था वो भगवान इंद्र के पत्नी को अपने बस में और जीतना चाहते थे। भाइयों बहनों, 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि कर चुके थे, और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर ही रहे थे, तब सभी प्रकार के देवी देवताओं में हलचल सी उत्पन्न हो गई। सब आपस में बात करने लगे। उसी समय इंद्र भगवान, प्यारे बंधुओं ध्यान देना, इंद्र भगवान स्वयं भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी समस्त व्यथा को कथा के रूप में बताते हैं। जिस समय इंद्र भगवान ने भगवान विष्णु को अपनी कथा बताए, उसी समय भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर के राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर ही रहे थे कि वामना अवतार भगवान विष्णु वहां पर पहुंच गए, और उन्होंने राजा बलि से कुछ याचना मांगी, कुछ भिक्षा मांगी, कुछ भीख मांगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण और राजा बलि दोनों महान दानी थे, बहुत बड़े दानी थे। राजा बलि ने यही कहा था कि आप मुझसे कुछ भी मांग लें। तो उस समय वामना अवतार भगवान विष्णु ने यही कहा था कि मुझे 3 पग आप दान दे दीजिए। 3 पग केवल मैं दान आपसे मांग रहा हूं। उसी समय राजा बलि ने दान देने के लिए घोषणा कर दी, और जब दान देने के लिए बोल दिए तो उसी समय भगवान विष्णु अपना विराट रूप धारण कर दिए, और उस विराट और विशाल दृश्य को देखकर राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए कि यह कोई महान
महान व्यक्ति हैं, यह कोई भगवान नारायण ही हैं जिन्होंने हमसे कुछ मांगा है। ठीक उसी समय एक पग जब राजा बलि का इन्होंने मांगा था तो एक पग में पूरी पृथ्वी ही मांग ली थी। दूसरा पग जब नापा था तो पूरा ब्रह्मांड जो है ले लिया था और सब समाप्त हो गया। तो फिर जो है भगवान नारायण ने कहा कि अब राजा बलि जो है आपको 3 पग देना है, मैं 2 पग ही लिया हूं। यदि आप तीसरा पग नहीं देते हो तो आप जो है अपनी जो दान में भेंट दे दिए हो, यदि नहीं देते हो तो आपको नरक का दुख भोगना पड़ेगा। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, शिष्यों, भावकों, यह सुनकर के राजा बलि ने यही कहा कि हे नारायण, हे भगवान विष्णु, हे वामना अवतार, आप एक पग जो है मेरे इस मस्तक पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु अपना पग मस्तक पर रखते हैं वो रसातल में पहुंचाए। भगवान विष्णु और राजा बलि दोनों रसातल में पहुंचाए और भगवान विष्णु ने यही कहा कि यही रसातल ही, अब आप यहीं पर रहिए, यहीं कि आप राजा हो जाएंगे। अब आपको यहीं पर रहने की जरूरत है, यहाँ के प्रजा की जरूरत है, यहाँ के लोगों की जरूरत है। वहां पर पहुंचकर राजा बलि तो राजा बन गए, उस राज्य की चिंता में लग गए, उस राज्य की फिर देखभाल करने लगे। लेकिन राजा बलि ने यही भगवान विष्णु से कहा कि आपने तो मुझे खुश कर दिया, लेकिन एक जो है मुझे भी आप भिक्षा ये दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मांगिए, जो कुछ भी आप मांगोगे मैं उसको देने के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। दोस्तों, मित्रों, राजा बलि ने यही भगवान विष्णु से कहा कि हे परम ब्रह्म, हे नारायण, हे ईश्वर, हे विधाता, हे स्वामी, मुझे आप यहाँ के राजा, रसातल के राजा तो बना दिए, लेकिन मेरा कोई जो है द्वारपाल भी रहना चाहिए और द्वारपाल आप बन करके मेरी रक्षा कीजिए। ठीक उसी समय जो है भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, और अब वहीं पर राजा बलि स्वयं उस राज्य की चिंता करने लगे, राज्य के राजा बन गए और ये जो है द्वारपाल बन गए और दोनों लोग वहीं पर रहने लगे। बैकुंठ में बैठी मां भगवती विष्णु नारायणी लक्ष्मी को आश्चर्य में पड़ गई कि इतने दिनों से भगवान नारायण कहाँ हैं, कैसे हैं, किस भाव में, किस रूप में हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। वो उसी समय जो है नारद भगवान देवर्षि नारद से मिली और नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, हे जगत जननी जगदम्बे मां शेरा वाली, हे भगवती, भगवान विष्णु इस समय रसातल के राजा के द्वारपाल हैं और वो राजा हैं राजा बलि। आप उनके पास जाइए और रक्षा सूत्र एक लेके जाइएगा और उस रक्षा सूत्र को उन्हीं के हाथों में, कलाइयों में सजा दीजिएगा और जब कुछ आपसे वो कहें कि आप मेरी बहन, मैं आपका भाई हूं, तो आप यही मांग लेना कि अगर आप मुझे बहन और भाई का संबंध है तो आप मेरे नारायण परम ब्रह्म परमेश्वर अर्थात भगवान विष्णु को हमारे साथ भेज दीजिए। वही रूप, वही आकार, वही भाव के साथ जो है माँ लक्ष्मी पहुंचती हैं राजा बलि के साथ। तो राजा बलि ने कहा, माँ लक्ष्मी आपको कैसे आना हुआ यहाँ पर? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे भाई, मैं रक्षा सूत्र लेके आऊं हूं और आपकी कलाइयों को सजाना चाहती हूं। भाइयों बहनों, प्यारे बंधुओं, समस्त ऊर्जा के साथ इस कथा को सुनना, इस कथा को भी सुनना। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कराना मत भूलना। देखना, कलयुग में आप इस छोटी से छोटी कथा को भी सुनते रहिए। सभी को धन्यवाद, 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 साधुवाद। इसी भाव के साथ जब वो जो है
रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उन्होंने कहा, आज से मैं आपको बहन मानती हूँ, बहन मानता हूँ और आप मुझे भाई मानिए। तो उन्होंने कहा, अगर आप भाई और बहन के इस पवित्र पावन पर्व को आप मानती हैं तो हमारे साथ भगवान श्रीमन नारायण अर्थात विष्णु भगवान को हमारे साथ वैकुंठ धाम में भेज दीजिए। राजा बलि भी अपने समय के महान राजाओं में एक थे। राजा बलि भले दैत्यों के राजा थे, लेकिन उनके अंदर दान वीरता का भाव कुशलता के साथ भरा था। राजा बलि ने कहा, तथास्तु। इतना ही कह करके जो है लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में जो है भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाती हैं। ठीक उसी समय से दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, सतयुग की बातों को आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कुछ कथाओं को नारायण की कृपा से मुझे जो नॉलेज है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया, समर्पित किया। आप इस बंदे को, इस अपने गुरु को भी आशीर्वाद देते रहना, वीडियो को देखते रहना। हर अच्छी अच्छी बातों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहेंगे। एक कथा और रक्षाबंधन की आप सुनिएगा। एक बार जो है इंद्र भगवान की लड़ाइयां जो है दैत्यों से हुई और उस दैत्यों से जब लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तो इंद्र भगवान हार गए थे। इंद्र भगवान जब हार गए तो अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं और अपने गुरु जी से कहते हैं कि हे नारायण, हे परम पिता, हे गुरु, हे परम ब्रह्म, मैं किस तरह से युद्ध दैत्यों के साथ जीतूं। उसी समय बृहस्पति देव ने अपने शिष्य को एक रक्षा सूत्र बांधा था और कहा था कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यही श्लोक के साथ समर्पित किए थे। और उसी समय जो है जब इंद्र भगवान दैत्यों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पूरी सेना तैयार होती है, तो इंद्र भगवान जो है अपने दैत्यों के विरुद्ध जो है लड़ाइयां को लड़ करके जीतते हैं। इसलिए यह त्योहार गुरु और शिष्य के भी तौर तरीकों से मनाया जाने वाला पवित्र पावन पर्व है। दोस्तों, मित्रों, शिष्य अपने गुरु को इसलिए बांधता है कि हे नारायण, हे ईश्वर, हे गुरुवर, आपको मैं अपने रक्षा बंधन से अपनी कलाइयों को, अपने गुरु के इस भावों को बांधता हूं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञानार्जन का भाव सिखाइए और ज्ञानी बन करके मैं भी इस देश दुनिया में आगे बढ़ूं। ठीक उसी समय से गुरु और शिष्य के बीच भी यह त्योहार मनाया जाने लगा। प्यारे मित्रों, एक बार जो है इंद्र भगवान जो है लड़ाइयां लड़ने के लिए गए और वहां पर जो है लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, परंतु इंद्र भगवान हार जाते हैं। तो इंद्राणी देवी अर्थात उनकी धर्म पत्नी ने उनकी कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधा था और ये कहा था कि हे पतिदेव, हे परम ब्रह्म, हे इंद्र नारायण, हे इंद्रदेव, आप एक बार युद्ध के लिए और जाइए। और जब ये युद्ध को लड़ने के लिए जाते हैं तो इंद्रियाणी का दिया हुआ आशीर्वाद सदा सदा के लिए अमर हो जाता है और इंद्र भगवान जीत करके उस युद्ध को आते हैं। इसलिए यह त्योहार पति और पत्नी के बीच भी जो है मनाया जाता है। पति अपने पत्नी की मतलब कलाइयों में इसलिए सजाते हैं कि आप जो है धर्मपत्नी हैं, आप मेरे कुल की मर्यादा हैं, आप बच्चों के साथ संगनी बनकर रहती हैं, इसलिए मेरी मर्यादा को ध्यान दीजिए। पत्नी अपने पति के हाथ में कलाई इसलिए बांधती है कि हे पतिदेव, आप मेरे सुख दुख पर
हमेशा जो है ध्यान देते रहें, ताकि मैं भी इस जीवन में आपके साथ रह करके अमर हो जाऊं। ये थी कुछ कथाएं। इन्हीं अद्भुत कथाओं के साथ मैं आप सभी लोगों के एक बार यह भी कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप जहां कहीं रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरे चैनल को जरूर से जरूर ध्यान देते रहें भाइयों बहनों। कभी कभी मुझे दुख भी हो जाता है अगर आप वीडियो को सुनेंगे। दुख इस बात को होता है कि अब आप मेरी वीडियो पर थोड़ा कम केयर करते हैं और शेयर भी कम करते हैं, परंतु यह दुर्भाग्य ही समझो कि हमारे और आपके बीच में मिलन तो नहीं हो रहा है, लेकिन किसी न किसी भाव के साथ हम आप एक दूसरे के साथ सर्वर के ही माध्यम से ही समझो, स्टेटस और स्टैंडर्ड के ही माध्यम से समझो। आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई भी डिजिटल दुनिया नहीं थी जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायो में पढ़ाया करता था। आज तो सपोज करिए गूगल से लेकर जो है यूट्यूब चैनल तक आए हैं कि कहीं से भी कुछ समझना है तो सर्च करो, रिसर्च करके बता दीजिए। ये थी हमारी आपकी अद्भुत बातें। मेरे चैनल को लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन दबाते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे और आपके बीच में भाव रूपी बंधन बंधा रहे। रक्षाबंधन के इस पावन अद्भुत पर्व पर आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, हृदयवासियों को, देवतुल्य जनता जनार्दन को, भाइयों बहनों, शिष्यों, अभिभावकों, मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय परशुराम, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे राधे।